बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू कुकिंग महल। आज मैं कुकिंग महल में ट्रेडिशनल बीफ स्टू बनाने जा रही हूँ। ये बहुत ही मज़े की रेसिपी है, तो हम स्टार्ट करते हैं। मैंने ये प्रेशर कुकर ले लिया है, तो इसके अंदर ये 1 किलो गोश्त है बीफ का। अब मैं इसके अंदर ये 4 मैंने प्याज लिए हैं, छोटे साइज़ के हैं। तो इनको मैंने हाफ़ कट कर लिया था, तो आपने इसको इस साइड से काटना है। इसको लंबे रुख काटना है, इससे प्याज जल्दी गल जाता है। बारीक बारीक काट लेना है। प्याज़ों को मैंने काट लिया है। अब इसके बाद मैं ये साबित जो है लहसुन वो इसके अंदर शामिल करूँगी। ये 4 मैंने टमाटर लिए हैं, इनको मैंने पील ऑफ कर लिया था क्योंकि मैंने फ्रीज़ किए हुए थे। तो आप वैसे भी जब भी डालें टमाटर तो उनको पील ऑफ कर लिया करें, ताकि जो है छिलका वो अंदर गलता नहीं है। तो फिर इस तरह से जो टमाटर है उसका पेस्ट इसके अंदर शामिल, इनको मोटा मोटा आपने काट लेना है टमाटरों को। अब मैं ये 1.5 चम्मच नमक का शामिल करूँगी। आपने अपने गोश्त की क्वांटिटी के लिहाज से नमक शामिल करना है। और 1/4 हल्दी शामिल करेंगे। ये 1 प्याली मैं पानी की शामिल करूँगी, क्योंकि प्याज ने भी पानी छोड़ देना है, गोश्त ने भी पानी छोड़ देना है, और हमने इसे लो फ्लेम पे पकाना है। इसके बाद मैं प्रेशर कुकर को बंद कर दूँगी। कुकर को मैंने बंद कर दिया है। बंद करने के बाद जब सीटी की आवाज़ आना शुरू हो जाए तो आपने तकरीबन 5 मिनट के लिए इसको हाई फ्लेम पे पकाना है, और उसके बाद आपने 20 मिनट के लिए ना फ्लेम को लो कर देना है। प्रेशर कुकर को मैंने खोल लिया है। अब मैं इसको कढ़ाई में शिफ्ट करूँगी ताकि मैं अच्छी तरह इसकी बुनाई कर सकूँ। अब मैं हाई फ्लेम पे इसको टमाटरों को और प्याज़ों को थोड़ा सा भून लूँगी ताकि ये अच्छे से अंदर मिक्स हो जाए। तकरीबन 5 मिनट में इसकी ना हाई फ्लेम पे मैंने इसकी भुनाई करनी है। मैंने 5 मिनट तक हाई फ्लेम पे इसको पका लिया, और अब इस पॉइंट पे 7 से 8 सुरख मिर्चें ली हैं। ये स्ट्यू की जान होती है, इसके बगैर स्ट्यू कंप्लीट नहीं होता। तो ये इसके अंदर शामिल करेंगे। हल्की सी इसकी बुनाई करूँगी, और माशाल्लाह से इसका कलर और खुशबू दोनों ही बहुत ही अमेजिंग है। अब मैं आधा कप ऑयल का शामिल करूँगी इसके अंदर, और 2-3 मिनट इसकी भुनाई करूँगी। 2 मिनट भुनाई करने के बाद अब मैं इसमें आधा चम्मच ज़ीरा पाउडर डालूँगी, 1 चम्मच भर के मैं धनिया पाउडर डालूँगी, और ये सफ़ेद मिर्च मैं इसके अंदर डालूँगी। इसके अंदर हमने कोई भी सुरख मसाला नहीं ऐड करना, इसमें सारे सफ़ेद मसाले जाएंगे। ये 2 चम्मच मैंने सफ़ेद मिर्च के शामिल कर दिए, और हम इन मसालों को अच्छे से भून लेंगे तकरीबन 2 मिनट के लिए। मसालों को मैंने अच्छे से भून लिया है। अब मैं ये आधी प्याली, आधी से भी थोड़ा सा कम ही है दही, वो मैं इसके अंदर शामिल करूँगी और इसको भूनूँगी। इसकी खुशबू इतनी शानदार है ना कि मेरे तो मुंह में अभी से पानी आना शुरू हो गया इसका। बकरा ईद आने वाली है, मैंने सोचा कि आपसे बीफ की रेसिपी शेयर कर दूँ। 2-3 मिनट हम इसकी भुनाई करेंगे। हमारा ट्रेडिशनल बीफ स्ट्यू रेडी हो गया है। अब हम इसको सर्व करेंगे। मैंने इसको प्लेट में सर्व कर दिया है। इसके ऊपर जूलियन कट अदरक वो डाल दिया है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी बीफ स्टू की पसंद आई हो तो आप इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि आपके फीडबैक से हमें पता चलता है कि आपको हमारी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।